दोस्तों बीटीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी के रिलेटेड एग्जाम, सिलेबस, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट और कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपने क्वेश्चन मेरे से किए हैं, उसका ये अगला क्वेश्चन आंसर राउंड है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो आपका भी अगर कोई डाउट है या आपने क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, योर ऑनलाइन पार्टनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो अगला जो है वो प्रमोद यादव जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि सर पीजी स्टूडेंट के लिए केंद्र और राज्य सरकार को इनके फ्यूचर में या बहरहाल शिक्षक बनने के लिए जरूर इन लोगों को मौका दिया जाए, अनट्रेंड पर ही बहाली ली जाए। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए, एमएससी एंड एमकॉम, इन सबका ही मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, मास्टर डिग्री वाले को कुछ वरीयता देनी चाहिए। यदि सरकार अमल करती है तो ठीक है, नहीं तो उनकी ही सरकार जो चाहे करे उसकी मर्जी है। तो चलिए, ये प्रमोद जी का व्यूज था। तो हम आशा करते हैं क्या कि बिहार बोर्ड इस वीडियो को देखे और उन्हें उन्हें अगर कुछ इसमें चेंज करने का अगर उनको लगे तो प्लीज इस बातों को अमल किया जाए। अगला जो है वो कुणाल जी लिखते हैं। वो कहते हैं कि सर क्या एसटीटी में आर्ट्स बीएड वालों को मौका मिलेगा? प्लीज टेल मी इंफॉर्मेशन प्लीज सर। तो एसटीईटी में आर्ट्स वालों को मौका मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। जहां तक पहले का जो रहा है, एग्जाम पहले भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। लेकिन कंफर्म हम तभी बोल सकते हैं जब इसका सिलेबस और एलिजिबिलिटी आ जाता है। और शुभम कुमार जी का कहना है कि सर बिहार टीईटी 9-10 मैथ का सिलेबस बताइए प्लीज। शुभम जी, सिलेबस अभी नहीं आया है। पिछले साल का पहले जो इसका एग्जाम हुआ है उससे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बार बहुत सारा चेंजेस होने वाला है। इनफैक्ट बीटेक वालों को भी एलिजिबल करने की बात चल रही है, लेकिन इस पे कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुणाल जी का ही है। सर कृपया आप हमें लाइब्रेरी के वैकेंसी और उसके पैटर्न के विषय में इंफॉर्मेशन दीजिए। जी कुणाल जी, लाइब्रेरी की भी वैकेंसी आएगी, इस तरह की बात हुई है। तो आगे इसका अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ क्या कि जो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आया है तो उसे कुछ भी पिछले साल से रिलेट करके मैं आप लोगों के सामने नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं आपको सॉरी बोल दूंगा कि भाई मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो पक्की इन्फॉर्मेशन है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये कैरियर से रिलेटेड बात है और इसमें कुछ भी बोल देना सही नहीं है। इसलिए पूरी तरीके से कंफर्म होने के बाद ही मैं आपको कोई आंसर दूंगा। अगर नहीं तो मैं आपको सॉरी बोल दूंगा। उसके लिए प्लीज मुझे माफ करिएगा। टाइगर राज जी का कहना है कि सर एसटीटी में एग्जाम कितना पेपर का होता है? सर एसटीटी में भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। अंजलि सिंह जी का कहना है सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, क्या मैं एसटीटी का फॉर्म भर सकती हूँ? बिल्कुल आप एसटीटी का फॉर्म भर पाएंगे अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। रुचि जी का कहना है कि सर बीटेट एग्जाम ओएमआर फर्स्ट पेज में डाटा ओवरलैप हो गया है, क्या मेरा रिजल्ट आएगा? दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, बहुत लोगों ने फोन भी किया था कि ओएमआर सीट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था और कुछ लोगों की उसमें त्रुटि हो गई है। तो रुचि जी, ये ओएमआर सीट जो है स्कैन होता है, अगर उसमें आपका क्लियर रहा और वो स्कैन प्रॉपरली हो पाया तो आप बिल्कुल से आपका रिजल्ट आएगा। अगर नहीं हो पाया तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और हम चाहेंगे कि अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो बिहार सरकार उसके लिए, कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है एग्जाम देता है, बस ओएमआर सीट के कारण कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बिहार सरकार उस पर कुछ न कुछ एक नेक्स्ट स्टेप करे उसे करेक्शन करने के लिए। क्योंकि मुझे ये बात पता चली है कि बिहार टीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जामिनेशन हॉल में भी ओएमआर सीट पे बहुत क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं चंचल कुमार जी का। सर एक क्वेश्चन की मेरिट लिस्ट की कैसे तैयार किया जाता है नियोजन के लिए? तो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड मैं एक और वीडियो पूरी तरीके से बनाने वाला हूं कि वो उसके आगे क्या क्या होता है, मेरिट लिस्ट के बाद क्या क्या स्टेप्स होता है। लेकिन जहां तक आपका क्वेश्चन है, वो मेरिट लिस्ट जो है वो जितना उनका वैकेंसी है उस हिसाब से उतने स्टूडेंट को उससे ऊपर जितने होते हैं उनको लिया जाता है। कभी कभी मेरिट लिस्ट में मार्क्स कम भी ले लिया जाता है, जैसे अभी मान लीजिए 90, 75, 83 है तो उससे नीचे भी चला जाता है अगर उतने स्टूडेंट उसके कैटेगरी में आते हैं तो। चंचल जी का कहना है कि क्या 10th और 12th में मार्क्स भी काउंट होते हैं? 10th और 12th के मार्क्स भी काउंट होते हैं? नहीं सर, नहीं होते हैं। मेरा नियोजन के लिए मेरा 76% मार्क्स है और टेंथ में है और 12th में 85% मार्क्स है। नहीं चंचल जी, 10th और 12th मार्क्स में काउंट नहीं होते हैं, बस वो जो ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी है उस बेसिस पे ही काउंट होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन चंचल जी का है, सैलरी क्या होगा 7th पे के बाद? सर वो तो अभी कोई नहीं बता सकता है 7th पे के बाद किसकी सैलरी क्या होगी, वो तो आने के बाद ही जो है पता चलेगा। शबनम जी का कहना है कि थैंक्स सर, हमारा बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया आपके इस वीडियो से। थैंक यू शबनम जी, यही मेरा उद्देश्य है कि जो लोग अभी इतने टैलेंटेड हैं लेकिन थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से लोग जगह पे नहीं पहुँच पा रहे हैं या उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है सही समय पे, तो उस कारण से वो पिछड़ जा रहे हैं। तो मेरा वही उद्देश्य है कि सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सर आने वाले सीटीईटी क्या ऑनलाइन होगा? यस, सीटीईटी ऑनलाइन होगा, ऐसा न्यूज़ आ चुका है। हमें कुछ आइडिया नहीं है सर कि क्या कैसे होगा? बिल्कुल ऑनलाइन होगा, अभी यही इन्फॉर्मेशन है सीटीईटी के बारे में। और आगे ऑनलाइन में पेपर किस तरीके से होगा और उसमें किस तरीके से भरना होगा, उसके लिए ज़रूर सीटीईटी के द्वारा कोई ना कोई नोटिस आएगा। मैं पूरी तरीके से फ़ॉलो अप कर रहा हूँ, तो मैं उसे भी आपको पूरा स्क्रीन करके दिखाऊँगा कि उसमें एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको भरना है। कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ईज़ी, जिस तरह से ओएमआर शीट होता है, उसमें भी बस आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। कुणाल कुमार जी कहते हैं, सर एस्टेट में कितना विषय का फॉर्म भरा जाएगा? किस विषय में कितना मार्क्स होगा और कौन-सा विषय अनिवार्य होगा? एस्टेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है अभी नहीं आया है इस साल का। ज़्यादातर विषयों को उसमें अभी मैं यही बोल सकता हूँ कि ज़्यादातर विषयों को अलाउ किया जाता है। तो आप अभी निराश ना हों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। तो एस्टेट में चूँकि बेसिकली 2 पेपर होता है, एक तो आपका 9th-10th का होगा और दूसरा 11th-12th का होगा। तो 11th-12th में मैक्सिमम सब्जेक्ट भी कवर किया जाता है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से हैं तो। और 9th-10th में भी अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो उसमें बहुत सारा बड़ा स्कोप रहता है। तो उसके लिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिंकी कुमारी, सर प्लीज़ बीटेट का आंसर की दीजिए। पिंकी जी, बीटेट के बारे में, बिहार बोर्ड के बारे में क्या बताएँ? आंसर की वो दे नहीं रहा है, वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर रहा है। हर समय मैं फ़ॉलो अप कर रहा हूँ। पक्का मैं दूँगा अगर आता है तो। नवनीत राज जी, सर मैंने बीसीए एंड एमसीए किया हुआ है और बीएड किया हूँ, तो मैथ से, तो क्या मैं एस्टेट में मैथ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं अगर आप एमसीए किए हुए हैं तो। और आगे अभी एस्टेट का इस साल का जब नोटिफिकेशन क्लियर होगा, तो फिर पता चलेगा कि आप किस-किस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप एमसीए हैं तो। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बीएड मैथ से किए हैं, और दोस्तों अगर आप लोग को भी किन्हीं को इस चीज़ की जानकारी है तो प्लीज़ इसमें कमेंट में लिखिए। राजेश बर्नवाल जी का कहना है कि मैंने 2011 बिहार स्टेट में क्वालिफाई किया था और 99 मेरा मार्क्स है। क्या मैं आने वाले वैकेंसी में एलिजिबल रहूँगा 2017 में? मुझे नहीं लगता है कि आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि जनरली इसका तो ऐसे पता नहीं कि 5 साल वैलिड है कि 7 साल वैलिड है। लेकिन बीटेट का 5 साल वैलिड था और 2011 तो बहुत पुराना हो गया, 5 साल से ज़्यादा हो गया, तो मुझे नहीं लगता है वैलिड होगा। लेकिन अगर वैलिड होगा तो मैं आपको आपको इस पे कमेंट करूँगा या कोई वीडियो बनाऊँगा। तो उसके बाद उषा जी का कहना है कि सर सीटेट पास हूँ, बिहार में अब जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? सीटेट पास अगर आप हैं तो बिहार बोर्ड के जो बिहार सीटीईटी सॉरी बिहार टीईटी का जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलने के बाद वैकेंसी आएगी, तो उसमें आप आवेदन लेके जा सकते हैं। और आप ये बात वहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा कि आप सीटेट के थ्रू एडमिशन लेना है, आप मतलब सीटेट के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं। बबन कुमार जी कहते हैं एस्टेट में बीटेक वालों को मौका मिलेगा क्या? बबन जी, बीटेक वालों को मौका देने के लिए ये आवेदन गई है, और लेकिन इस पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ये बताया जा रहा है कि अगर कोई बीटेक किए हुए हैं तो ऑब्वियसली वो टेक्निकल एजुकेशन किए हुए हैं, तो उनको इस चीज़ का मौका देना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। चंद्र प्रकाश जी का कहना है कि सर मैं अदर स्टेट से हूँ, मेरा सीटीईटी स्कोर 102 है, मैं बीटेक भी दिया हूँ, तो क्या मैं 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि बीटेट में 102 से कम ही रहेगा। चंद्र प्रकाश जी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड की, आप ऊपर भी आपने कुछ लिखा है। और सर ये भी बताइए कि जम्मू स्टेट से एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग वैलिड है? तो पहला जो आपने क्वेश्चन किया है अदर स्टेट से हूँ और बिहार के लिए, तो बिहार में जहाँ तक मुझे पता है, बिहार में आप अगर बिहार स्टेट से हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। और जम्मू स्टेट से एलिमेंट्री ट्रेनिंग का मेरे को आइडिया नहीं है चंद्र प्रकाश जी। जम्मू स्टेट से एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग वैलिड तो कुछ जगहों से नहीं है, लेकिन इसका मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है दोस्त, सॉरी उसके लिए, और मैं इसको बताऊंगा अगर मुझे पता चलता है तो। नीरज कुमार जी, स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ रहा है? देखिए, स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, बीटेट का मेरिट लिस्ट सब निकल जाए उसके बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता है। तो हमको लगता है कि हमें अभी 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। अनु शाह जी कहती हैं कि बिहार
टीईटी 6 to 8 में बीकॉम वाले को मौका मिलेगा या नहीं? प्लीज टेल मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिहार बिहार टीईटी में, बिहार टीईटी तो हो चुका ना, तो उसमें तो ऑलरेडी जो अप्लाई मतलब ऑलरेडी भर चुके हैं, जिनका आ गया है उनको तो मौका मिल ही रहा है। तो अगर आप एस्टेट के बारे में पूछ रहे हैं तो हाँ, मौका मिलना चाहिए, बीकॉम वाले को तो जरूर मिलेगा मौका। पूजा कुमारी जी का कहना है कि एस्टेट में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, एग्जाम होता है, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट क्या रहता है एग्जैक्ट। अभी मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि एस्टेट में अगर आप 9th और 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस जो है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आप हैं तो आपके लिए चांस है। तो मतलब कि मोटा मोटी ये हो गया कि ये सब सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो आपको इसमें चांस है। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी से भी अगर आप हैं तो ये सब एरिया कवर किया था लास्ट बार का। तो इस बार का अभी पता नहीं है, अभी जैसे ही आता है तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। तो अगला क्वेश्चन से हम लेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे और मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूं कि आपको सारा इंफॉर्मेशन दे सकूं। अगर मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए मुझे और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।